ये वही कांग्रेस है जिसने स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद धारा 370 कश्मीर में लगाई। ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में देश को आपातकाल में इस देश पर थोपने का काम करके देश के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। और यह वही कांग्रेस है जिसने 1984 में भारत के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया था। यानी ये वही कांग्रेस है जो लगातार एक तरफ देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को एक और विभाजन की ओर धकेल रही थी। और आज फिर वह मतदाता सूची के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 14 अगस्त 1947 के इस विभत्स कृत्य के लिए उन परिवारों से, भारतवासियों से और दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगेगी? क्या ये माफी मांगेगी? कश्मीर में अपने पाप के लिए माफी मांगेगी? 1975 में देश के संविधान का गला घोंटने का जो पाप किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम किया था, क्या इसके लिए माफी मांगेगी? और 1984 के कत्लेआम के लिए भी क्या देशवासियों से फिर से माफी मांगेगी? बहनों और भाइयों, हमें यह प्रश्न हर कांग्रेसी से पूछना चाहिए, उस हर व्यक्ति से पूछना चाहिए जो सेकुलरिज्म के नाम पर देश के अंदर तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को लागू करके भारत को पुनः विभाजन के गर्त की ओर भेजना चाहते हैं। उन सब से प्रश्न किए जाने की आवश्यकता है। सच पर बहुत देर तक धूल नहीं झोंकी जा सकती। सत्य हमेशा सत्य होता है और हमें उस सत्य को स्वीकार करना होगा। हमें उस सत्य की ओर बढ़ना ही होगा। और सत्य यह है कि भारत की मजबूती के लिए आज हम सबको प्राणपण से जुट करके कार्य करना होगा। जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार के वाद को बढ़ावा देकर के भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। यह हम सबको याद रखना होगा।